अब हम देखेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल, हमारे पोषक तत्व किसमें आवश्यकता होती है, किसकी महत्वपूर्णता होती है, जीवों में। हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें कैसे पोषक तत्व की उपयोगिता होती है। जैसे हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन इन एमीबा, अमीबा के अंदर भोजन कैसे बनते हैं, अमीबा कैसे अपना भोजन बनाता है। ठीक, हम अमीबा के भोजन बनने की प्रक्रिया को यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। बात समझ में आया? चलिए देखते हैं अमीबा कैसे अपना भोजन बनाता है। अमीबा बेटा एक हमारा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा जीव है बेटा ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है, देखो अमीबा बेटा सबसे पहली बात जान लो कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक फूड पार्टिकल होता है जो कि ब्रस्ट ओपन होता है, ओपन हुआ रहेगा। फिर होगा अपने स्यूडोपोडिया, जिससे वह चलता है, उससे क्या करेगा, फूड को, अपने जो भोजन का जो शिकार बन रहा है उसको दबोच लेगा और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, किससे, स्यूडोपोडिया की मदद से। और क्या करेगा, उसको वैक्यूल्स तक भेज देगा, कहाँ, जो उसके अंदर पाया, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। ठीक ना, फिर वो उस चीज को इंगेशन करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उसको वेस्ट की तरह उसी स्यूडोपोडिया की मदद से वो बाहर निकाल देगा। यह अमीबा का प्रोसेस था भोजन करने का। ठीक, यहाँ देखो दिखा ना कि यह फूड पार्टिकल को देखा, फिर उसको झपट कर अपने अंदर स्यूडोपोडिया से ले लिया और क्या किया, वह फूड वैक्यूल्स तक भेज दिया, फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर फिर वो क्या करेंगे, लास्ट में उसी स्यूडोपोडिया की मदद से वह बाहर निकल जाएंगे, वेस्ट वो बाहर निकल जाएंगे। ये क्या है, ये अमीबा के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं हो गई। क्लियर? देखो क्या लिखा है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, जो कहाँ रहता है, वाटर में पाया जाता है। इट टेक इन फूड बाय द फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। उसके बॉडी बेटा एक फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं। एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल, जो क्या बनाता है, वो फूड वैक्यूल को बनाता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। हमारे फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। मैंने आपको वही कुछ देर पहले बताया कि फूड क्या होगा, इस वैक्यूल्स के अंदर, जो यहाँ फूड वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब करने उसको क्या करेगा, डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो हमारा डाइजेस्टिव फूड रहेगा उसको नीचे सतह भेज कर स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल देगा। ये हमारा क्या है, पूरा अमीबा का ये प्रोसेस होता है भोजन करने का। ठीक है ना, ऐसे बेटा हमारा पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम आप जानते हो, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया है, वह सीलिया की मदद से अपना भोजन बनाता है। ठीक ना, वह फूड के ऊपर बैठा तो अपना वो वैक्यूल खोला, जैसे उसका पार्ट हो गया ना, सीलिया वाला पार्ट खोला तो उसके अंदर क्या फूड आ गया, तो वैक्यूल करने से आ गया, वह भोजन बनाने में फिर सीलिया से वो बाहर कर देता है। इसी प्रकार अपने सभी जीव क्या करते हैं, भोजन बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि सभी हमारे यूनिसेलुलर है। चाहे आप ईस्ट ले लो, ईस्ट भी किसी जीव को अपना से शिकार बना के उसको खा जाता है। फिर आप चाहे हाइड्रा ले लो, वो भी किसी जीव को अपना क्या करता है, उसमें फिंगर है जो प्रोजेक्शन पाया जाता है, जो उसके ऊपर विलाइट है प्रोजेक्शन है, उसमें उसको एब्जॉर्ब करके फिम्ब्रा की तरह उसको एब्जॉर्ब करके भोजन अपना बनाना शुरू करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, फिर वहीं वो निकाल देता है बाहर भी। क्लियर? ये सभी जीव क्या है, भोजन बनाने की ये विधियां हैं। उसी प्रकार हमारे जीव, हम जो मानव है, मानव प्रजाति जो जीवन हमारा है, या जो मनुष्य है, अपना भी भोजन उसी प्रकार बनाते हैं। बात है बेटा, तो हम अपना भोजन कैसे बनाते हैं, देखो हम अपना भोजन क्या करते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से अपना भोजन हम बनाना शुरू कर देते हैं। क्या होगा, हमारे बॉडी में बेटा कंसिस्ट होता है किसका, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी में होती है, जिसकी लंबाई बेटा 9 मीटर है। मैं आपको बता डिटेल करता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल देखो, जो आप लिखा है उसको डिटेल कर देता हूँ आपको। क्या है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो कैसा होता है, वह किसके द्वारा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक ना, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो क्या कर रहा है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का कंसिस्ट कर रहा है, जो ग्लैंड के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वह एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारे भोजन को तोड़ देता है, भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, उनको विखंडन कर देता है। ठीक ना, एंड हमारे कुछ ऑर्गन इसमें समाहित होते हैं, और वो जब उनको तोड़ेगा उनको छोटे छोटे पार्टिकल में या मॉलिक्यूल में उनको अलग अलग कर देगा। ठीक ना, तो हमारे भोजन करने के कुछ अंग उसमें, जिसमें क्या मिले हुए, किसमें, हमारे भोजन करने की प्रक्रिया में। जैसे आपका क्या हो गया, माउथ हो गया, देखो यहाँ माउथ है ना, माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, कुछ हमारे जो अंग मिले क्या बेटा, वो देखो लो पहले, माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया। ये हमारे कुछ मुख्य ऑर्गन है। ऑर्गन तो बहुत है बेटा, लेकिन ये मुख्य हमारे कुछ ऑर्गन है। अब हमारे कुछ मुख्य से ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया और इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गई। ये सभी हमारे क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में या भोजन को हमारे ले जाने में या ले करने में या उसका आयात निर्यात वगैरह जो भी होता है उसको करने में इसकी मदद करते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम बात क्या करते हैं, फूड हमारे बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है, उसका वर्क कैसे होता है, मैं आपको पूरा डिटेलाइज करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना, पहले मैं आपको बता दूं बेटा, उसके बाद आप खूब बढ़िया से पढ़ो, देखो समझो क्या होता है, कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये है सलाइवरी ग्लैंड,
यहाँ देखो सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा है आपको ना, ये सलाइवरी ग्लैंड है, एक पार्ट हो गया, ठीक। फिर यहाँ आ गए हम, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये तीन हमारे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। ये टंग हो गया, ये एपिग्लॉटिस हो गया वाला पार्ट, और ये क्या हो गया, एसोफेगस हो गया। अभी हम बेटा इन चीज के पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि जो हमारे लीवर की बेटा, सॉरी लीवर का नाम, जो बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है वह कितनी होती है टोटल, वो बेटा हमारा 9 मीटर होता है। द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनल का लेंथ कितना है, 9 मीटर है, ठीक ना। आप बेटा 9 मीटर जो लंबाई देख रहे हो किसकी, एलिमेंट्री कैनल की देख रहे हो, वह क्या करता है, उसमें कई चीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अब हम बात करते हैं माउथ की, सबसे पहले देखो यहाँ माउथ है, आप बेटा दोनों टर्न पढ़ते चलो। यहाँ क्या है, माउथ, माउथ के बारे में बात करते हैं बेटा, माउथ में क्या क्या होती है। हम यहाँ क्या किए, माउथ को ओपन कर दिए, माउथ टर्न हम निकाल दिए। चलो माउथ के अंदर हम पढ़ते हैं, माउथ के अंदर क्या है, पहली चीज आप क्या देखोगे, टीथ है। दूसरी चीज क्या देखोगे, टंग है। तीसरी चीज क्या देखोगे, इनेमल है। चौथी चीज क्या देखोगे, लिप है। और लास्ट पांचवी चीज आप क्या देखोगे बेटा, जो सबसे अलग है, वो पांचवी चीज आपका क्या है, वो ग्लैंड है। अब हम इन पांचों चीजों को अलग अलग प्रकार से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो टीथ क्या होता है, टंग क्या होता है, इनेमल क्या होता है, लिप क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, ये जान लो। बहुत ब्रीफ पढ़ाऊंगा लेकिन बेटा इसमें आपका फायदा होगा। और आपका पहला प्रश्न यही फंसा है बहुत बड़ा, 5 नंबर का, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लीज मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। आप इसको लेबल करिए और बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है मुन्ना। तो इसको पढ़ लो, रामबाण तरह पढ़ाना बेटा, और आप क्या करोगे, जीवन में बहुत अच्छा कर जाओगे, जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए हम शुरू करते हैं, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ से शुरू करते हैं, और कहाँ खत्म करेंगे, एनस पे खत्म कर देंगे, ठीक। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर, हमारा क्या है, पहला पहला बेटा हमारा माउथ है, जो माउथ का पार्ट है वो क्या है हमारा, फर्स्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे पहले आप डाल दो लिप, हम लिप की बात करते हैं। सेकंड क्या डाल दो, टीथ। थर्ड क्या डाल दो, टंग। फोर्थ क्या डाल दो, इनेमल। 5 क्या डाल दो, ग्लैंड, ठीक है ना। इनको हम हटा देते, इरेज कर देते हैं। ये हमारे 5 क्या है, 5 टर्म है, तो हम ये 5 टर्म को पढ़ेंगे। तो हमारा लिप बेटा देखो, लिप हमारे बॉडी में हमारे होठ पे का 2 होते हैं जो कि इनवॉलंटरी मसल्स के बने होते हैं। पहली बात जान लो, लिप का वर्क क्या होता है कि यह बेटा हमारे भोजन करने में और हमारे मुंह माउथ को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं प्रोटेक्ट बेटा, हमारे कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम मसल्स, सॉरी जो एपिथेलियम मांसपेशी के साथ जुड़े हुए होते सेल्स, उनके साथ और कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ के बनते हैं हमारे, जो कि हमारे इनवॉलंटरी मसल्स के होते हैं, ठीक। दूसरी चीजें, हमारा लिप्स क्या करता है कि हमारे लिप्स प्रोटेक्ट करता है टीथ को, किससे, हमारे बैक्टीरिया से, ठीक ना। और हमारे चोट लगने वाले पार्ट्स, जैसे कोई भी चीज आ रही है हमारे टीथ लग टूट जाएगी, दांत निकल जाएगा, भले किसी का भी हो, ठीक ना, तो उसको प्रोटेक्ट करता है और इसकी शोभा बढ़ाता है, ठीक। ये हमारे लिप की बात हो गई। दूसरी चीज क्या है हमारा, उसके बाद हमारा टीथ आता है। टीथ बेटा हमारे बॉडी के अंदर टीथ क्या होता है, 32 आ जाता है। सब बोलोगे क्यों 32 होता है ना, गलत है, 32 दांत होते ही नहीं है हमारे बेटा, 32 खाने होते हैं। 32 क्या होते हैं, कॉलम, 32 कॉलम्स पाए जाते हैं। टीथ हमारे कितने होते हैं, हमारे टीथ 28 to 38 होते हैं। और इनिशियली हम समझ सकते हैं 32 भी होते हैं, इसलिए होते हैं 32 कि कभी कभार किसी को 2 दांत और आ जाते हैं, ठीक ना। लास्ट पेयर पे आइए हम जानते हैं टीथ के बारे में एक्स्ट्रा। टीथ बेटा इसका एक डेंटल फार्मूला होता है। टीथ का क्या होता है, डेंटल फार्मूला। देखो डेंटल फार्मूला क्या होता है, देखो डेंटल फार्मूला किसे बोलते हैं हम, देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं 21 23, इट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ टीथ, ठीक। दूसरी चीजें, दांत क्या करता है बेटा, दांत हमारे भोजन को चबाने में मदद करता है, उसको हमारे भोजन को एकदम बढ़िया काटने में मदद करता है। हर एक चीज क्वालिटी की हमारा क्या करता है, हमारा दांत मदद करता है उसको चबाने, काटने और चीरने में। हमारे दांत बेटा 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक ना। दांत कितने होते हैं, 4 टाइप के, 4 प्रकार क्या होते हैं, इंसीजर, कैनाइन,
कैनाइन हो गया लल्ला, उसका क्या है प्रीमोलर, और क्या बेटा मोलर। ये हमारे 4 टाइप के क्या है टीथ हैं, ठीक ना। 3-4 प्रकार के टीथों क्या होता है हमारे बॉडी में, इनका वर्क होता है। ये कैसे करते हैं, एक फार्मूला भी मैंने बताया 2 1 2 1 3, ठीक ना। तो हमारा जो 21 23 फार्मूला है इसका क्या है, इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, फिर प्रीमोलर और मोलर। ये बेटा जो टीथ होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, वो अपने एक वेम होते हैं, तो इनका टीथ क्या हो फार्मूला ही हो गया। और क्या करते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हमारे काटने वाला होता है, ये फाड़ने वाला होता है, ठीक ना। और इसको चबाने जो होता है ना, थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है बचा हुआ लास्ट वाला पार्ट, जो हमारे लास्ट पार्ट पाए जाते हैं वो हमारा कहता है चबाना बेटा, ये भोजन को एकदम बढ़िया से चबाता है। ये हमारा भाग हो गया, ये 4 हो गया, ठीक ना। ये 4 धातु का फार्मूला हो गया ये। अब बात आती है बेटा हमारे क्या इनेमल की। आपका टीथ क्लियर हो गया। हमारे 32 खाने होते हैं, आपको बता दिया 32 दांत नहीं होते, 28 से 30 32 दांत होते हैं, ठीक ना। तो ये टोटल हमारे टीथ कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं इनेमल की। इनेमल क्या होता है बेटा, इनेमल प्रोटेक्ट द टीथ और इनेमल इंजर्ड द टीथ। जो इनेमल क्या उसमें घुसा हुआ रहता पार्ट वाला, वो उसमें दबा रहेगा, तुम्हारे इनेमल वाला प्रोटेक्ट करता है। और क्या होता है कि हमारे माउथ को ओपन और क्लोज होने में भी मदद करता है। कैसे करता है कि हमारा बेटा आप बोल सकते हो कि मैंडिबल और मैक्सिलरी जो 2 जॉ पाए जाते हैं हमारे मुख में माउथ में, वह मैंडिबल और मैक्सिलरी, जो मैक्सिलरी और मैंडिबल बेटा उसमें एक मूवमेंट करता है और एक नहीं करता है। जो मूव कर रहा है वो क्या हो मैंडिबल है, मैक्सिलरी आपका वह जॉ क्या था हार्डेस्ट। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक ना। तो इनेमल हो गया आपका। अब बात आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड की, जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। बेटा सलाइवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में 3 होते हैं, ठीक ना, जो उससे जुड़े रहते हैं। क्या बोलता है आपको, पैट्राइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक ना। हमारे 3 ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं सलाइवा निकालते हैं या सलाइवरी को सिक्रेशन करवाते हैं सलाइवा निकालने के लिए, ताकि वो भोजन साथ जुड़कर क्या करे उसको एनालाइज करवा सके। अब कैसे करेगा मैं को बता दे रहा हूँ। देखो वो भोजन जो हमने चबाया है, जो हमने भोजन किया है, उस दौरान क्या होगा कि हमारे फूड पार्टिकल में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, या आप बोल सकते हो कि फूड पार्टिकल में पाए जाने वाले स्टार्च ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज फॉर्म होकर क्या किससे जुड़ेंगे, वो हमारे सलाइवरी एमाइलाइज से जुड़ जाएंगे, और फिर हमारे कहाँ चलेंगे हमारे बॉडी के अंदर चल जाएंगे, कहाँ स्टमक में। तो उस दौरान क्या होगा कि जो सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलाइज जुड़ रहे हैं किससे फूड पार्टिकल से, उसमें बेटा हमारे क्या होते हैं हमारे उसमें ग्लूकोज होते हैं जो कि माल्टोज फॉर्म में उसमें जुड़ेंगे। तो रेनिन और पेप्सिन 2 हार्मोन जो सिक्रीशन हो रहे हैं ग्लैंड हमारे जो ना गैस्ट्रिक जूस के रूप में, वो उससे जुड़े रहते हैं किससे सलाइवरी ग्लैंड से। तो हमारे फूड पार्टिकल कहाँ गए हमारे स्टमक में, स्टमक उसमें प्रोसेस होती है। चलिए हम यहाँ सलाइवरी से बेटा कहाँ पहुंचते हैं, हम टंग पहुंचते हैं। हमने आपको टंग नहीं बताया, सब बता दिया। टंग हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, तो हम टंग की बात कर रहे हैं बेटा। देखो टंग बेटा हमारा क्या करता है, चीजों को जो हमने भोजन को चबाया है, जो हमने भोजन किया है, उसको निगलने में हमारे मतलब स्वेल करने हमारा स्वेल अप करने में मदद करता है। टंग में बेटा बर्ड्स होते हैं, टंग में बेटा 5 बर्ड्स पाए जाते हैं, 5 बर्ड्स होते हैं। आप मुख्यतः हम जहां तक जानते हैं टोटल बर्ड्स की संख्या 10,000 होती है। हमारे टंग पे एक ह्यूमन एडल्ट के टंग बेटा 10,000 बर्ड्स होते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक ना, या हमें नहीं मालूम बर्ड्स कितने होते हैं, लेकिन हम 5 बर्ड जानते हैं जो टेस्ट करता है हमारे स्वाद को। क्या पहला क्या बेटा बिटर, बिटर हो गया आपका, ठीक ना। दूसरा क्या बेटा आपका चिली, तीसरा क्या बेटा आपका सुगर, चौथा क्या बेटा आपका साल्ट, और पांचवा क्या होता है बेटा आपका सॉर। यह 5 टेस्ट वह बताता है हमारे माउथ में जो भी चीज हम लेते हैं, ठीक ना। तीखा है तीखा बताएगा। अब देखो बर्ड्स का हमारे आगे बगल बगल और पीछे बीच में होता है, ठीक ना, जो क्या करता है हमारे टेस्ट को बताता है। वो सॉर है तुम्हारा खट्टा है खट्टा बताएगा, और मीठा है तो मीठा बताएगा, और क्या आपका अगर वो नमकीन है तो नमकीन बताएगा। तो हमारे क्या करते हैं ये हमारे टेस्ट को बताते हैं, ठीक ना। हमारा ये टंग का वर्क ये है कि वो स्वेल करे और टेस्ट को हमें बता सके, नहीं तो पता नहीं लगे हम क्या खाए हैं और क्या खाए उसका स्वाद कैसा हमें मालूम ही नहीं रहेगा, ठीक ना। ये इनका वर्क होता है। अब बात करते हैं एपिग्लॉटिस की। माउथ बात क्या आता है एपिग्लॉटिस, जो कि बेटा हमारे फ्रेनेक्स के जस्ट ऊपर पाया जाता है। एपिग्लॉटिस बेटा इसलिए वर्कफुल होता हुआ पाया जाता है। एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस 2 टर्म होते हैं, हम ग्लॉटिस नहीं दिया है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। देखो ये बेटा हम जब भोजन लेते हैं, कभी आप देखोगे जब हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते वक्त हमारे यहाँ पे कुछ चीजें फंस जाता है, तो बहुत दर्द होता है हमारे यहाँ सीने में, जैसे ना पेन होता है बहुत हाईली, चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है, जब हम भोजन लेते हैं जो पाथ है बेटा एसोफेगस होता है ना, एसोफेगस से भोजन निकलता है जाता है, कहाँ जाता है वो भोजन जा रहा है हमारे स्टमक में जा रहा है। तो जब भोजन निकलना शुरू करता है तो उस दिन क्या होगा कि जब वो भोजन ले रहे हैं कुछ कर रहे हैं और हमारी थिंकिंग कहीं और है, या हम किसी बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारा एपिग्लॉटिस का चीज ओपन होता है, मतलब एपिग्लॉटिस वहां से हटा रहेगा
और विंड पाइप ओपन रहेगी। हम श्वास भी लेते हैं भोजन करते वक्त, ऐसा नहीं कि हम भोजन करेंगे तो श्वास नहीं लेंगे, हम श्वास भी लेते रहते हैं। तो जब भोजन कर रहे होंगे ना तो हम श्वास ले रहेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा वो ओपन रहेगा, ओपन होगा वो बंद होगा। तो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस उसमें कंट्रैक्शन और रिप्लिकेशन बेटा होता है, फॉर्मेशन होता है ना कि वो लेना और खोलना ओपन कर देना। तो जो फॉर्मेशन वहां चल रहा है, तो जब हम भोजन ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे भोजन उधर उस पार्ट पे गया तो वहाँ पेन होना शुरू हो जाएगा, वहाँ भोजन कहाँ जा रहा है, लंग्स में चला जाता है, ठीक ना, इसलिए वहां प्रक्रिया वहां पेन होना शुरू होता है हमारा। इसलिए एपिग्लॉटिस का वर्क होता है उस पार्ट को कवर अप करना, उसको ढक के रखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा क्या बेटा इसमें फ्रेनेक्स, बेटा हमारे एपिग्लॉटिस, ठीक ना, ग्लॉटिस और एसोफेगस को जोड़ने वाला पार्ट फ्रेनेक्स होता है, जो क्या करता है वहां से फूड को डाइवर्ट करता है एसोफेगस की तरफ। ठीक, एसोफेगस की बात करते हैं बेटा हम। एसोफेगस देखो बेटा, एसोफेगस होता क्या है। एसोफेगस बेटा हमारा स्मूथ मसल का बना हुआ होता है, ठीक, जिसके अंदर कंट्रैक्शन होता है, ठीक ना, और एक्सटेंशन होता है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा एसोफेगस की लंबाई 9 इंच होती है। कितनी होती है बेटा, 9 इंच। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 9 इंच इसकी लंबाई होती है। 7 to 9 आप बोल सकते हो या 9 ही बोल सकते हो, वो तो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, बॉडी किसी कैसी है, ठीक ना, हाइट है तो ज्यादा, नहीं है तो कम, ऐसे अलग अलग चीज होती है, लेकिन नॉर्मल हो क्या 9 इंच भी माना जाता है, ठीक ना। तो उसकी वो लंबाई होती है जो 7 to 9 है। ठीक, तो हमारा एसोफेगस क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो पहले जहां से भोजन जाएगा उस पार्ट पे क्या होगा, वहां फूल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे भोजन वहां से निकला वो फिर क्या होगा, अपने अवस्था में जैसे पहले था, ठीक ना, तो वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह पहले था उसमें फिर वो दोबारा आ जाएगा। ये हमारा एसोफेगस हो गया। एसोफेगस के बाद बेटा क्या होता है हमारे नीचे, हमारा स्टमक आता है, जो बेटा कैसे होता है, जे शेप का होता है। स्टमक कैसे होता है, जे शेप का। स्टमक में भोजन आया, वहां पे स्टोर होता है भोजन, भोजन स्टोर होने के बाद क्या होगा, वहां से वो निकल कर जाना शुरू कर देगा। क्लियर, कहाँ जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन में। चलिए हम आपको आगे चलिए कुछ और बताते हैं इसमें एक्स्ट्रा। तो जब भोजन वहां से निकला बेटा, वहां गया, देखो आपके यहाँ टर्म जो आता है माउथ से, मैं माउथ आपको बताना शुरू करता हूँ फिर दोबारा। तो स्टमक आएगा, मैं स्टमक फिर रिलीज आपका स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। तो माउथ क्या है, द फूड इज टेकन एंड ब्रेक डाउन, जो भोजन हमने लिया है वो क्या हुआ, हमने उसको तोड़ दिया, ठीक ना, मिक्स विद द सलाइवा, और किससे मिक्स कर दिया इसको हम, सलाइवा, जो कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है। ठीक, और मिक्स करने के बाद क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, सलाइवा जो हमारा कंटेन करता है, एंजाइम करता है, ठीक ना, और कुछ एमलाइज करता है जो शुगर और स्टार्च को कन्वर्ट करता है, बदल देता है, किस फॉर्म में, वो सिंथेसाइज कर देता है हमारे ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक ना, और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। और फिर क्या होगा, वह हमारे भोजन टंग की सहायता से कहाँ जा रहे हैं, टंग की सहायता से हमारे एसोफेगस होते हुए हमारे स्टमक तक जा रहे हैं। देखो स्टमक क्या है, स्टमक की बेटा हमारा क्या होता है कि उसके ऊपर वाले पार्ट में उसे क्या पाता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को निकालता है, उसका बोलते हैं ना जठर ग्रंथि या जठर स्राव करता है ना ग्रंथि से, वहां क्या निकलता है, जठर रस, वहां निकलना शुरू कर देता है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि जब वो निकलेगा तो उसमें क्या निकलेगा, उसमें से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और हमारे कुछ म्यूकस निकलते हैं, ठीक ना। और क्या होगा कि हमारे स्टमक में जब पेप्सिन ब्रेक होता है तो प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वहां ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वह एसिडिक फॉर्म को मीडियम मिला देता है, और म्यूकस हमारा प्रोटेक्ट करता है किसकी, स्टमक की वॉल को, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक ना। तो जब प्रोटेक्ट किस लिए करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक बेटा हमारा क्या है, एसिड है, HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो वैसे हमारा HCl भी है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस की सहायता करता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा हमारे स्टमक की वॉल को, नहीं तो हमारा स्टमक क्या होगा, कट जाएगा, या सॉरी वो वहाँ पे कट जाएगा, फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसको वो निकाल सकता है, ठीक ना, इसलिए उसको म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। अब आगे क्या देखो कि बेटा हमारा जो वहाँ क्या होगा, जो एसिडिक एक्शन था वो बदलता रहता है हमेशा बार बार। उसके बाद वहां फूड कहाँ पास हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने को बताया ना, वहां से फूड कहाँ पास हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आओ देखते हैं हम क्या होता है इंटेस्टाइन वाले नीचे दे, देख रहे ना यहाँ पे स्टमक हुआ, पास हुआ, यहाँ से निकला कहाँ गया, हमारे इस पार्ट पे बेटा, स्टमक वाले पार्ट पे एक पार्ट होता है, इसका बोलते हैं हम क्या बोलते उसको, हम बोलते हैं ड्यूडेनम, उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं बेटा। उसको आप ऐसे कर सकते हो, ड्यूडेनम इज द पार्ट दैट ज्वाइन विद द इंटेस्टाइन स्मॉल एंड स्टमक। वह बेटा किसे जुड़ा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से जुड़ा हुआ भाग होता है। और क्या करता है उसमें बेटा एक स्पिंक्टर मूवमेंट होती है, स्पिंक्टर लगा रहता है इस प्रक्रिया में। अगर हमारा ये दिखाता हूँ, बताता हूँ, अगर ऐसे हमारा कोई चीज निकला हुआ है, देखो यहाँ से स्टमक से अगर ऐसे जे शेप का है आपका, ऐसे निकला हुआ है, तो बेटा क्या स्पिंक्टर मूवमेंट लगा रहता है, ठीक ना। तो स्पिंक्टर मूवमेंट क्या करता है कि हमारे जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक ना, उनको साथ में लेके चलता है। तो स्पिंक्टर मूवमेंट ऐसे इसमें जुड़ा रहेगा, ऐसे पार्ट में इसमें ऐसे जुड़ा रहता है। तो जो वहां फूड निकलेगा, फूड जा रहा है कहाँ, इंटेस्टाइन जा रहा है, जब ये ओपन होगा
तो क्या होगा, यहाँ से फूड निकलना शुरू कर देगा। क्या होगा, यहाँ से फूड निकलना शुरू करेगा। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो फूड नहीं निकलेगा। अब फूड नहीं निकलेगा तो क्या होगा, फूड में अगर बार बार फूड निकले तो इंसान को स्टूल भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाए कि वो बार बार भाई बैठे अपना निकले भागे, तो इसलिए वहां स्पिंटर मूवमेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रकार हमारा स्पिंटर मूवमेंट एनस के रेक्टम पे भी होता है, ताकि हमारा वो रोक सके एयर पार्ट्स के बॉडी स्ट्रक्चर इसलिए ऐसे बनी है बेटा कि हर एक चीज को क्या होता है, बहुत जरूरी है हर चीज में। रेक्टम के जस्ट नीचे का भी आप रेक्टम गौर से देखोगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये रेक्टम है ना, देखो ये वाला रेक्टम पार्ट देख रहे हो ना, ये रेक्टम देखो यहाँ रेक्टम दिख रहा है ना, यहाँ देखो ऐसे फूला हुआ पार्ट है, फिर देखो यहाँ पतला हो गया है। इसी भाग पे बेटा हमारा एक्सपेंटर होता है, ठीक ना। एक्सपेंटर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को वहां पे रोका रहता है, आप बोल सकते हो उसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, फिर आप रोक के रखता है, बोल सकते हो आप कुछ भी मतलब वगैरह। तो क्या करेगा वो, जब रोक के उसको रखेगा तो वहां से निकलने में प्रोसेस होती है ना, जब वो वर्क उसका होगा तो वो काम करेगा, अन्यथा वो बंद रहेगा, तो वो क्लोज रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, उसका एक अलग ही प्रक्रिया होती है। तो हम बात करें ड्यूडेनम, देखो यहाँ दिखा ना ड्यूडेनम होता है ना, देखो स्टमक ड्यूडेनम हो गया। अब ड्यूडेनम क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल को कहाँ ले जा रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी। है तो स्मॉल नाम, लेकिन बेटा सबसे लंबी होती है, ठीक ना, 6 से 7 मीटर की होती है। कितनी होती है, 6 to 7 मीटर, ठीक ना। हमने बताया ना एलिमेंट्री कैनाल कितना होता है, 9 मीटर का होता है, लेकिन हमारा ये कितना हो गया, ये 6 to 7 मीटर का हो गया पहले से ही। है तो बहुत छोटा, बोलो ना स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी बेटा थिकनेस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना, बहुत मोटा भी नहीं है। वेट क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर बात कर रहे हैं हम। थिकनेस और वेट इसकी बहुत कम है, लेकिन लंबाई बहुत लंबी है ये, ठीक ना। इसमें एक सबसे बड़ा भाग होता है, इसको आप बोलते हैं ना जेजेनम। इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है, जेजेनम, और क्या है उससे जुड़ा हुआ भाग होता है। जेजेनम होता है, कोलोन होता है, जो उससे जुड़ा हुआ भाग होता है किसमें, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जेजेनम इसका सबसे बड़ा भाग होता है, किसका होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि सबसे नीचे वाला भाग होता है जुड़ा हुआ, ठीक ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा हमारे 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर। 4 लेयर कौन कौन होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फ्लोरेसिस और पार्ट लास्ट जो उसको प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल की तरह होता है, ठीक ना। तो उसमें क्या करेगा, वह उस पार्ट को सर्वाइव, मतलब जो हमारे अपर पार्ट होता है, जो आपका म्यूकोस वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है, मस्कुलरिस फेलरिस होता है, ठीक ना। जो मस्कुलरिस होता है बेटा वो क्या करता है, उसको बनाता है, स्मूथ मसल होता है, वह वहां से स्वेल कराता है, भोजन को ले जाने का रास्ता बनाता है। लेकिन अब बात आती है अब क्या, कि हमारा जो उसका पार्ट वाला कौन सा भाग है, जो वहां पे होता है विलाई लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको आप विलाई बोलते हो, हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है म्यूकोसा में ना, वह क्या करता है, प्रोटीन को ही सिंथेसाइज करके अपने बॉडी के अंदर से क्या करेगा, ब्लड में करवा देगा। हमारे लेयर पे जो क्या होता है, सेल्स जो यहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाएं होती हैं किसके अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में, वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं फूड पार्टिकल्स को। फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब कर क्या करेंगी, उसको ले जाएंगी ब्लड में मिक्सअप करेंगे। ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा हमारे बॉडी में जाएगा। आपने एक चीज देखा था, एक एक्सपेरिमेंट था वहां पे, मैं आपको दिखाया था ना कि कैसे फूड वहां ब्रेक डाउन होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो ब्रेक डाउन कहाँ होगा, हमारे ब्लड से जाते हुए कहाँ गया, वो हमारे बॉडी से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, हमारे फूड में पाया जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स तक गया। और लंग्स में छोटे माइक्रोपाइल जो होते हैं वहां पे, वो निकल कर, वो टूट कर विखंड होकर क्या करेंगे, वो टोटली फैल जाते हैं। बस समझ ना। तो जब वो निकल जाएंगे तो सभी क्या करेंगे, जब निकल कर वहां से मूव कर गए, मूव अवे हो गए वहां से सब, तो हमारा ऑक्सीजन आएगा, फिर CO2 बाहर चल जाएगा। यही प्रोसेस होता है। तो विलाई क्या करता है, विलाई हमारे विलाई के पीछे जो भाग होता है, ठीक ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, प्रोपेरिया और बेटा हमारा लास्ट, ठीक ना, ये इनसे जुड़ा हुआ भाग होता है तीनों, ठीक। तो जो क्या करते हैं कि इनको स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे पास आते हैं, एपिथेलियम सेल होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जुड़े होते हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, और आपके होते थे ना, ये सब जुड़े क्या होते हैं, लीवर से सभी जुड़े होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर क्या करते हैं, बॉडी को देते हैं, ताकि वो अपना फूड बना सके, अपना भोजन वो कर सके, और अपना भोजन क्या करेंगे, वो सेल्स को पहुंचा सके, और सेल कहाँ ले जाएगा, उसको ब्लड से सर्कुलेट करके पूरी बॉडी तक ले जाएगा। बस भाई ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्ज पार्ट होता है, क्या होता है उसका लार्ज पार्ट, उसका लार्ज पार्ट जेजेनम होता है, जो कि बेटा हमारा जेजेनम किससे जुड़ा होता है, हमारा जेजेनम बेटा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ भाग होता है। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। बेटा देखो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है, उसके भी लेयर वही हैं चारों, जो इसमें पहले हमारे किस में थे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में थे। तो उनमें भी क्या होता है, 4 लेयर तो हो गए, लेकिन बेटा अब क्या हो गया, कौन कौन से, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, प्रोपेरिया और प्रोपेरिया बेटा, ठीक ना, ये 4 उसमें हो गए, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उसके अलग अलग भागों को। तो इनके वर्क भी मैंने बता दिया। तो जो हमारे स्मॉल में थे वही हमारे लार्ज में भी थे। अब हमारे क्या आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 और पार्ट जुड़े हैं, कौन कौन से, इसके
अपर पार्ट होते हैं, मिड पार्ट होता है और लार्ज पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है। तो इसमें क्या है, जो आपका अपर है सीजियम है, ठीक ना, उसका क्या है कोलोन है, उसका क्या बेटा इसमें आपका इलियम है। ऐसे आपको बोलो ना कि इलियम जो वाला पार्ट हो गया वो क्या होता है, उसका भी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया आपका, किसका, कोलोन से जुड़ा भाग होता है हमारा। जो कोलोन है आपका वो लार्जेस्ट पार्ट किसका हो गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का हो गया, ठीक ना। और क्या कहा, वहां हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एक नीचे भाग निकलता है, इसका नाम है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स में होता है अपेंडिक्स बेटा हमारा बहुत बड़ा नहीं होता, ये 4 इंच का होता है, जो क्या करता है हमारे गुड बैक्टीरियाज को स्टोर करता है। एनीथिंग इसका उपयोग कोई नहीं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक ना, इट स्टोर गुड एंड बैड बैक्टीरियाज। तो अपेंडिक्स का वर्क हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का होता है हमारा जो फूड पार्टिकल, वहां पे क्या होते हैं, मिक्स अप होके निकलते हैं, कहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ब्रेक डाउन होके प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, वो रिलीज करके कहाँ जा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंटर होके वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक जा रहे हैं, और वो क्या करेंगे, उनका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे, वेस्ट में। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा सब निकल के कोलोन से तो कहाँ पहुंचाएंगे, रेक्टम तक। अब रेक्टम तक पहुंच जाएंगे बेटा, तो रेक्टम वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी उनका प्रोसेस अभी बंद नहीं होता, चलता रहता है। क्या वहां में भी सिंथेसाइज जो प्रोटीन निकलते हैं फूड पार्टिकल से, जो हमारे क्या कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, जो कुछ नहीं टूटे हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको भी क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करके फिर उनको अलग कर देगा, और फिर हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकाल देगा, कहाँ पे, रेक्टम पे, वो उसमें स्टोर हो जाएंगे। वहां पे एक स्पेंटर मूवमेंट होता है, मैंने कहा स्पेंटर पाया जाता है, जो कि उसके यूज के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक ना, विदाउट यूज इट कांट ओपन, वो हमेशा क्लोज रहता है। तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट पार्ट आपका एनएस है। एनएस बेटा क्या करता है, एनएस रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटली जुड़ा हुआ भाग किससे हो गया, ये आपका जुड़ा हुआ भाग किससे हो बेटा, ये जुड़ा हुआ भाग आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन इंटरनल वर्क कैसे करता है, देखो वहां पे एक पेनक्रियाज होता है, ठीक, और क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर पाया जाता है और एक लीवर पाया जाता है। अब इनके बारे में जान लो। पेनक्रियाज बेटा हमारे कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है, कैसे, गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ भाग होता है। गॉल ब्लैडर बेटा हमारा क्या करता है, वो बाइल सिक्रीट करवाता है, बाइल जूस को सिक्रीशन करवाता है, कैसे, लीवर से। अब लीवर क्या करता है, लीवर कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, और क्या होता है, कुछ फॉरेन ग्लेनुलस होते हैं, जो वहां सिंथेसाइज होकर क्या करते हैं, हमारे फूड पार्टिकल से जुड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। हमारे बेटा लीवर 2 लोब्स में होता है, लीवर आर डिवाइड इन 2 लोब्स, ठीक ना, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब, तो इन दोनों में वर्क होता है। हमारा अगर एक लीवर का पार्ट खराब हो गया तो एक लीवर से हमारा वर्क हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो दोनों खराब हो जाएंगे। लीवर सिंथेसाइज करता है बाइल को, और बाइल क्या करेगा, बाइल जूस हमारे पेनक्रियाज में जाकर और इंटेस्टाइन में मिलना शुरू कर देगा, ताकि हमारा भोजन क्या हो, वो हमारा भोजन पाचन योग्य हो सके और वहां पाचन करना या डाइजेस्ट करना, डाइजेशन करना वहां पे शुरू हो जाए। ये प्रोसेसिंग का क्या हो गया, ये टोटली प्रोसेस इन्वॉल्व किससे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक। चलो आगे बताता हूं आपको कुछ और। देखो ये हमने पढ़ लिया था ना, अब हम पढ़ते हैं ड्यूडेनम, द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। हमारा जो ऊपरी भाग होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या बोलते हैं, हम ड्यूडेनम बोलते हैं। देखो ड्यूडेनम द फूड मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज जूस। द पेनक्रियाज जो हमारा फूड मिक्स होता है किससे बेटा, बाइल से, और किससे, पेनक्रियाज जूस। पेनक्रियाज जूस क्या निकलता है बेटा, वहां से निकलता है ट्रेप्सिन, ठीक ना, रेनिन और पेनक्रियाजिक एमाइलेज निकलते हैं वहां से, जो क्या करते हैं हमारे बॉडी के साथ में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होते हैं फूड के साथ में, और उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। समझ में बात ना, तो वहां से ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। तुम्हारा क्या हुआ, ये हमारे पेनक्रियाटिक जूस से वो रिलीज होकर निकलते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं किससे, हमारे ग्लोब्यूल से। कौन है, जो हमारे फैट होते हैं, तो वहाँ ट्रेप्सिन और फैट, जो हमारा फैटी एसिड होता है ना, उनके साथ वो बॉन्डिंग बनाता है। तो हमारा जो फैट है, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स है से जुड़े हुए पार्ट है, तो पेनक्रियाटिक जो हमारा कंटेन करता है ट्रेप्सिन और लिपेज, ठीक है, इसको आप रेनिन बोल सकते हो। लिपेज जो होते हैं वो दोनों उसमें जुड़े होते हैं, लिपेज आपका हुआ उससे जुड़ा भाग रहेगा ट्रेप्सिन साथ में, और क्या करेगा, ट्रेप्सिन ब्रेक करेगा किसको, हमारे प्रोटीन को, और लिपेज किसको कर रहा है, फैट को, ठीक ना। तो हमारे जो फैट है, वो जो हमारे बॉडी में रेनिन आया कहाँ, सलाइवरी साथ में जुड़ कर आया था, वह लिपेज वर्क करता है किसे, बाइल जूस के साथ में। गॉल ब्लैडर जो हमारा होता है वो बाइल सिक्रीशन के साथ लिपेज हो जाता है, वो किससे, रेनिन के साथ जुड़कर बॉन्डिंग करके, ठीक ना। तो इनका प्रोसेस क्या हुआ टोटली ऑलमोस्ट, ठीक है, कि ये हमारे बॉडी में एनर्जी को भी स्टोर करवाते हैं, उसको निकाल कर ले जाते कहा, हमारे ब्लड सेल्स तक, और ब्लड सेल्स कहा जाएंगे हमारे लंग्स तक लेकर आएंगे, उसको फिर इनको प्रोसेस होगा, ठीक। उसका क्या बात को, स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी जान लो। स्मॉल इंटेस्टाइन, द ग्लैंड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस। जो हमारा इंटेस्टाइन होता है बेटा, वो क्या करता है, वह जूस को प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, जूस को निकालता है, बनाता है, ठीक ना। उसके बाद जो उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, वो इंटेस्टाइन क्या कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को किसमें,
वह कार्बोहाइड्रेट को बेटा ग्लूकोज, फैट और कुछ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो बदल देते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कहाँ? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। किसके? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करते हैं, ठीक ना। और क्या करते हैं? कुछ उसमें जो हमारे सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं किसके अंदर? हमारे फूड पार्टिकल्स के, मतलब जो हमारे पाए जाते हैं कहाँ पे? विलाई के पास में। तो उनमें जो कुछ चेंजेस होते हैं क्या करते हैं वो? इंटेस्टाइन वॉल के ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पर, इसका नाम है विलाई, वो वहाँ पे चेंजिंग क्या करेगा? जो फूड पार्टिकल हम एब्जॉर्ब किए, मतलब जो हमारे भोजन आए हैं उनमें वो ब्रेक डाउन करने के बाद उससे सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, वो निकाल कर क्या करेगा? हमारे ब्लड वेसल तक वहाँ दे देता है और वो हमारे इंक्रीज क्या करता है बेटा हमारे बॉडी में? उसके एब्जॉर्प्शन जो अवशोषित करता है, जो ले जाता है, उसको क्या करता है? डाइजेशन में उसका वर्क करना शुरू कर देता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है बेटा वो क्या करेगा? ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगा, क्या? प्रोटीन और हमारे कुछ एनर्जी को हर कोशिका तक पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा कि हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो आगे वर्क करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे बॉडी में आगे पार्ट बढ़ेंगे फिर उनका प्रोसेस वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इलियम और जेजुनम, इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक ना बेटा। अब बात करते हैं हम इस लार्ज इंटेस्टाइन की। वाटर एब्जॉर्ब करता है बेटा, क्या करता है? वाटर मटेरियल को रिमूव करता है, सॉरी वेस्ट और वाटर मटेरियल को ये रिमूव करता है बॉडी से। कौन? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। किसके द्वारा? अनस के द्वारा ये रिमूव करना शुरू कर देता है, ठीक। तो बेटा आप अभी तक जो यहाँ टर्म पढ़े समझ में नहीं आया? लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या? रेक्टम आता है, रेक्टम अब्सॉर्ब द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक ना। एनस रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। इनका ये पूरा टोटल प्रोसेस क्या होगा? ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है, ठीक ना। तो न्यूट्रिशन का ये टॉपिक सबसे बेहतरीन टॉपिक रहा है। इसके बाद आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन के बारे में। बात समझ में आई? तो हम आपको रेस्पिरेशन अब पढ़ाएंगे, ठीक। क्लियर?